राम राम दोस्तों। डे 542। टुडेज थॉट। यूनिवर्स का ना एक सिंपल सा नियम है कि कीमती चीज़ें बड़े टकराव के बाद बनती हैं। अगर आज तुम टूट रहे हो तो सब्र रखो, तुम निखर रहे हो। जैसे कि एक बीज जब बोया जाता है तो वो पृथ्वी का ना दबाव सहता है, वो टूटने का दर्द सहता है, तब वो फिर निकलता है। क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक वो निकल नहीं पाएगा, तब तक वो कीमती बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही सोना जब वो तपता है, बहुत ही अधिक मात्रा की जो टेम्परेचर है उसमें जब वो तपता है तब वो फिर निखरता है, तब वो बोलते हैं ना कि उसकी कीमत बढ़ती है। ऐसे ही हीरा हीरा पृथ्वी के अंदर करोड़ों सालों तक दबाव में रहता है, तब वो कीमती बनता है। अगर वो ये कह दे कि मैं दबाव नहीं सह सकता तो क्या वो कीमती बनता? अगर सोना ये कह दे कि मैं आग में तप नहीं सकता तो क्या वह कीमती बनता? अगर बीज ये कह देता कि मैं टूट नहीं सकता तो क्या वह कीमती बनता? तो ऐसे ही हम इंसान की ना ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में दबाव भी आएगा, टकराव भी आएगा और तपना भी आएगा। हमें तपना भी पड़ेगा जीवन में। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब हम खुद ही अंदर-अंदर ना जब घुटने लगते हैं, लेकिन हम फिर भी खुद को काम रखते हैं, खुद को पॉज़िटिव रखते हैं। अब मान लो कि यार हम जो लोग हैं, किसी भी काम का ना एक ज़िम्मा उठाया, हमने किसी गोल को सेट किया और हम उस पर ना चल दिए कि हमें काम करना है, हम उस पर चल रहे हैं। हम जब चलना शुरू करते हैं तो हमें रास्ता ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब हम आगे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इस रास्ते पे बहुत चुनौतियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान उस रास्ते का मज़ा लेता हुआ आगे निकल गया, तो वो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ गया, मतलब कि वो सफल बन गया। अब परेशानियाँ तो हर जीवन का, बोलते हैं ना कि हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। परेशानियाँ तो आएँगी। अब बहुत से लोग हैं कि वो लोग डरने लगते हैं। भाई जब बीज टूटता है तभी तो वो बनता है। ऐसे ही जब तुम टूटोगे, बार-बार टूटोगे तभी तुम बनोगे। अगर तुम्हारे जीवन में असफलता आ रही है, तो तुम किसी बड़ी सफलता के पीछे जा रहे हो। ऐसे ही सोना भारी दबाव सहता है, तो तुम इस पूरे समाज का तुम दबाव सहोगे। ये समाज तुम्हें नकारेगा, समाज तुम्हें, बोलते हैं ना, तिरस्कार करेगा। ये समाज तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस दबाव को तुम्हें सहना पड़ेगा, तभी तुम कीमती बनोगे, एक हीरे की तरह, है ना? ऐसे ही सोना जब तपता है, ऐसे ही तुम्हें अपने काम में इतनी मेहनत करनी है कि तुम तपने लगो, तुम्हारी नींद पूरी ना हो, तुम सो नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अपना काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जब तुम करोगे, तब तुम, बोलते हैं ना कि तब तुम कीमती बनोगे। तो कीमती बनने के लिए, मतलब सफल बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम सोचें कि हम बैठे-बैठे और यार हमसे नहीं हो रहा है, हमारी ही लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? भाई सबकी ही लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कोई इंसान इस धरती पर नहीं है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो है, लेकिन उनको कौन कैसे फेस करता है वो मैटर करता है ना? अब मान लो, अब जो भी अध्यात्मिक से जुड़ा है वो प्रेमानंद जी महाराज को जानता है। वो इतने ज्ञानी आदमी, ठीक है, ज्ञानी पर्सन, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी किडनी फेलियर है वो। तो क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? लेकिन फिर भी वो खुद को कितना पॉजिटिव रखते हैं, खुद को कितना काम रखते हैं और खुद को अपने एक नियम, उन इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी उनका एक नियम, संयम है जीवन का। और हम इंसान 4 दिन किसी काम को करते हैं और हम छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि हम मजबूत बन जाएँ। हम सोचते हैं कि हमें सफलता मिल जाएगी। जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बना सकते, जब तक हम खुद को एक नियम में नहीं रख सकते, तब तक हम मजबूत कैसे बन सकते हैं? बहुत सोचने वाली बात है। जो भी सफल व्यक्ति हुआ है, वो सफल यूँ ही बातों से नहीं हो गया, ना सोचने से हो गया। उसने काम किया है, उसने मेहनत की है, उसने उस दबाव को सहा है, उसने उस टूटा हुआ जब वो था तब उस चीज़ को सहा है, उसने वो आग में तपा है। तो ये सारी चीज़ें ना उस इंसान की लाइफ़ में आई हैं, तब आज वो सफल हुआ है। तो आज तुम ये सोच लेते हो कि 4 दिन तुमने, मान लो 1-6 महीने किसी काम को दिए और तुमने सोच लिया कि इस चीज़ में मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और तुमने उस काम को छोड़ दिया। तो जब तुम छोटी-छोटी चीज़ों को या थोड़े समय के लिए ही किसी काम को करते हो और तुम छोड़ देते हो, फिर ये कहते हो कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। क्यों नहीं बनी है? तुम्हारी एक नॉर्मल बेसिक एजुकेशन जो होती है, वो 15 साल में होती है। ठीक है? पीजी से लेके 12th तक एक बेसिक है ना कि भाई तुम 12th कर रहे हो, पीजी से 15 साल में हुई और तुम किसी भी चीज़ को ये सोचते हो कि तुम्हारा काम 15 दिन में हो जाए या 6 महीने में हो जाए। तुम 15 महीने भी तुमने नहीं दिए जिस काम को और तुम अपेक्षा करने लगे हो कि ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है और तो ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। अगर तुम अपने काम पर फ़ोकस कर लो, अगर तुम ये सोच लो कि जहाँ, मान लो मैं ग्रेजुएशन में 4 साल देता हूँ, तो अगर मैंने किसी गोल को सेट किया है, उस गोल पर मैं 4 साल कम से कम दे लूँ। उसके बाद तुम ये चीज़ बोलो कि क्या रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला। समय दो, सब्र रखो। बोलते हैं ना कि आज अगर तुम टूट रहे हो ना, तो सब्र रखो, तुम निखर रहे हो। तुम्हें विश्वास होना चाहिए खुद पर। यूनिवर्स पर विश्वास होना चाहिए कि जो चीज़ तुमने सोची है ना और जिस चीज़ के लिए तुम काम कर रहे हो, वही सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में होंगी। बस तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि
विश्वास ही वो चीज़ है जो हमें आगे लेके जा सकती है। अगर तुम्हें विश्वास अपनी जर्नी पर नहीं होगा तो तुम मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते हो। तो तुम्हें अपनी जर्नी पर विश्वास करना पड़ेगा। तुम आज कितने भी प्रॉब्लम में हो, तुम आज कितनी भी परेशानियाँ उठा रहे हो, तुम आज कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, लेकिन अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव रखो, हमेशा शांत रखो और भरोसा करना सीखो खुद पर, अपने गोल्स पर। तो लाइफ में ना आगे ही बढ़ते चले जाओगे। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा थॉट्स था। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।